नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की इस रीडिंग में प्रेजेंट टाइम की जो एनर्जी है, आज के दिन की जो एनर्जी है, वो हम चेक करने जा रहे हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसे रहने वाले हैं। जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन योर पर्सन। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। और उनके चेहरे के ऊपर ध्यान लगाइए। रीडिंग के दौरान अपने पर्सन का जो फेस है वो आप डिविनेशन बाउल में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। लेट्स बिगिन द रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज, यानी कि जिस भी दिन जिस भी समय आपके सामने आ रही है तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग विच मीन्स ये रीडिंग सभी सिचुएशंस के लिए है। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, सभी के लिए है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप ही हो, कुड बी एनी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्या हिंट्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो मुझे बेबी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक, और कोई बहुत ज़िद्दी पर्सन भी दिखाई दे रहा है, या ये कोई सीनियर सिटीज़न है जैसे, जो कि बात नहीं मान रहे हैं। किसी के इन लॉज का कोई इशू चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति है जो कि किसी बात को अग्री नहीं कर पा रहे हैं। समवन हु इज़ वेरी वेरी स्टबर्न, कोई जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या कोई बहुत बुरा एटीट्यूड भी दिखा रहा है। ओके, कहीं ये सिचुएशन जस्ट भी है, यानी कि डिज़र्व भी कर रहे हैं, और कहीं ये इनजस्ट भी हो रहा है, इनजस्टिस भी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे कई जगहों पे। अप्स एंड डाउन्स कनेक्शन में आ रहे हैं, और ये आपने खुद से तो मैनिफेस्ट नहीं किए हैं। ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों के जो फियर्स हैं ना, वो आप लोगों के कनेक्शन में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो अपने कनेक्शन को प्रोटेक्शन में रखने की ज़रूरत है। लेटर पी, लेटर डी, लेटर आई, नंबर 7, 7 तारीख हो सकती है, 7वां महीना जुलाई का महीना हो सकता है। ये अभी तक हिंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यू से भी हो सकता है कि भाई किसी का नेम शुरू होता है, एंड ये आई भी हो सकता है, राइट। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन, यंगस्टर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यंग कपल हो सकते हैं, अगर कपल देख रहे हैं तो यंग कपल हो सकते हैं, 22, 23, 24 साल तक की उम्र के, और छोटे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ 21, 22 में भी। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आई कैन सी दैट साउंड सैंड क्लॉक जो होती है, मुझे वो दिखाई दे रही है। ओके, जैसे कि किसी चीज़ का जो इंतज़ार है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। कुछ डेस्परेशन है आपके पर्सन की एनर्जी में, कुछ ख़त्म करने के लिए या कोई चीज़ शुरू करने के लिए कुछ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है आज के दिन में। मूवमेंट एंड ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ये आपके ऑरा में भी हो सकती है, आपके पर्सन के ऑरा में भी हो सकती है। मे बी देर आर पीपल हु आर ट्रैवलिंग, बहुत दूर का कुछ ट्रैवल चल रहा है, या लॉन्ग टर्म जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, लाइक लॉन्ग टर्म आपके साथ में कनेक्टेड रहने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि किसी की फैमिली शायद उनकी शादी कहीं और करवाना चाह रहे हैं। फैमिली वांट्स कि शादी जो है वो कहीं और हो जाए, एंड yes, this person wants to connect with you, they want to be your partner। ये सिचुएशन है किसी की। अगर आप नो कांटेक्ट के लिए देख रहे हैं, महादेव प्लीज़ गाइड मी, जिनकी बात नहीं हो रही है उनके लिए क्या संदेश है। हे महादेव प्लीज़ गाइड मी।
ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये उनके लिए है जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं और बहुत ब्लंट होकर के बोलना चाह रहे हैं। मतलब कुछ भी इधर उधर की मन रखने के लिए नहीं, बट द एग्जैक्ट ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन, एकदम जो सटीक जो सच है वो आपको बताना चाह रहे हैं। कुछ पेनफुल ट्रुथ आपके सामने में भी रखना चाह रहे हैं। ये जानते हैं कि ये जो बोलेंगे उससे आपको चोट पहुंच सकती है, पर ये इंसान अब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी झूठ के सहारे से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू टेल यू द एंटायर ट्रूथ। ये आपको पूरा पूरा सच बताना चाह रहे हैं। एंड वेन एवर यू गाइज टॉक नेक्स्ट टाइम, जब भी आप लोगों की अगली बार एक दूसरे से बातचीत होती है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कन्फेशन, ओ माई गॉड लुक एट द फ्लेम, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कन्फेशन जो है वो होगा। अभी मेरी फिंगर जस्ट अभी बच गई, कई बार मेरे हाथ पे लग जाती है फ्लेम। ओके, सो कुछ जो है कन्फेशन इनकी तरफ से आएगा। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे ही नो कांटेक्ट वाली जो हम लोगों ने एनर्जी पिक करी है, यहाँ पे नेगेटिव जो सूट है, ब्लैक सूट यहाँ पे कलेक्ट होने लगा है। और ये नेगेटिविटी ऐसी नहीं है कि कोई बहुत मेजर नेगेटिविटी है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो माइंड में जैसे एक्यूमुलेट हो गई हैं। मे बी और डीलिंग विद समवन, आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं जिनके दिमाग में शक बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत डाउट रहता है, बहुत शक रहता है, और शायद अननेसेसरी फियर और अननेसेसरी डाउट करने की वजह से, अपने पार्टनर के ऊपर शक करने की वजह से ही सेपरेशन हुआ है कई लोगों के बीच में। ठीक है, कई लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी एक्चुअली, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए जो जिनकी बात नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाई है। एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती चली गई हैं। और ये पर्सन जो है बहुत सारे ना पुराने जैसे कई लोगों को आदत होती है कि उनके मन में जो आ रहा है वो ना झट से बोल देते हैं। दे डोंट लाइक टू कीप देयर फीलिंग्स ट्रैप्ड। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं एंड दे स्पीक अप, बोलना शुरू करते हैं या बोलते हैं जब इनका मन करता है। अदरवाइज़ ये ऐसे हैं कि जैसे 2-2 साल 3-3 साल पुरानी बातें भी अपने मन में रखेंगे, और फिर जब इनको कंफर्टेबल लगेगा तब इनका एकदम एंगर जो है वो ब्लास्ट होगा, और बहुत पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली चीज़ें जो है ये करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ चेंज आ गया है। यस, ऑल्दो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज आज के टाइम में, और इसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत होती हैं कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो, बोल कुछ और देते हो, या सामने वाला पर्सन उसको कुछ और तरीके से परसीव कर लेता है, और ईगो क्लैशेस आ जाते हैं फिर बीच में। और जहाँ छोटी सी बात आप बहुत आसानी से समझदारी से सुलझा सकते थे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो आनी शुरू हो जाती है। पी लेटर अगर मैंने बोला नहीं है तो यहाँ पे पी बन गया है आप लोगों के सामने ही, बी भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट हिल्स, माउंटेन्स, माउंटेन रीजन से कोई बिलोंग कर सकता है, पहाड़ों से कुछ लिंक है मे बी, या ऐसा हो सकता है कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जैसे जीवन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ठीक है, आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो इंसान है ये बहुत गहराई में जाकर के आज के दिन में आप लोगों के रिश्ते के बारे में ना बहुत गहराई में जाकर के सोचने वाले हैं, और इनको ऐसा फील हो रहा है, या हो सकता है आज के दिन में, कि आपने अपनी प्रेजेंस से इनकी लाइफ में इनके ऊपर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है, या आपका जो असर है इनकी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। समहाउ ये कनेक्शन इनके लिए इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस ऑफ देयर लाइफ।
कई लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है कि रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन ना हो। मे बी आप 7 8 10 साल से नहीं जानते हो एक दूसरे को, मे बी आप अभी कुछ महीनों से जानते हो, साल भर से 2 साल से जानते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बन गया है। अभी क्या हुआ है रिसेंटली लास्ट 2 3 इयर्स में, जो मैंने एक रिलेशनशिप्स में एक ट्रेंड नोटिस किया है या जो चेंज नोटिस किया है कि इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस मिलने शुरू हो गए हैं लोगों को। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की सोल जर्नीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, और ऐसे लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं जिनका फिर जुड़ाव होने के बाद में दोनों लोगों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, राइट। सो यही वो एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे आप लोगों की इस रीडिंग में भी दिखाई दे रही है समहाउ, जो कि जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, हमारी आत्मा का वो हिस्सा जो हमारे शरीर से भी जुड़ा है, और जो अपर लेवल्स हैं, जो दूसरे रियल्म, स्पिरिचुअल रियल्म्स हैं, वहाँ से भी जुड़ा हुआ है, जो हमारा हायर सेल्फ है, वो सारी चीज़ों को खुद ही जानता है, राइट। सो ये आपका जो हायर सेल्फ है या आपके जो पर्सन है उनका जो हायर सेल्फ है, वो इस बात को डेफिनेटली समझते हैं कि रिश्ता बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ ब्रेक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जर्नी अभी इनकम्प्लीट भी दिखाई दे रही है, तो ये जर्नी कंप्लीट होगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी अभी मैंने रीडिंग करी है आप लोगों के लिए। आई थिंक मिल जाएगी आपको शायद, या अभी तक पोस्ट हो चुकी होगी, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। सो स्टे इन टच। दूसरा मैं ये भी कह रही थी, अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग, अगर आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो ना रीडिंग के लिए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के लिए देखो जो आपकी रोज़ाना की करंट एनर्जी होती है वो मैं पोस्ट कर रही हूँ। जो लोग बातचीत नहीं कर पा रहे उनके लिए सेपरेट रीडिंग कर देती हूँ, और जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उनके लिए रीडिंग सेपरेट कर रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस में जो लोग हैं उनके लिए भी अलग से रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ। इन केस देर इज़ समथिंग एल्स ऑल्सो, कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अपार्ट फ्रॉम द करियर, क्योंकि करियर की रीडिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत बार पोस्ट करी है मेरे चैनल पे, आपको बहुत सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन क्या होता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और फिर बहुत कम लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं या बहुत कम लोग उसको देखते हैं। सो मैं ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए लाना चाहती हूँ जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो देखें, जिनसे उनकी मदद हो, राइट। सो ऐसा कोई टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो जिससे कि नॉट जस्ट यू बल्कि बाकी के भी जो लोग हैं उनको भी कुछ आंसर्स मिल सकें। स्पिरिचुअल टॉपिक भी हो सकता है, और एनीथिंग, एनी क्वेश्चन। एक येस और नो के ऊपर भी हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों के लिए सेट बनाऊंगी 3 डिफरेंट, एंड विल पोस्ट अ येस और नो रीडिंग ऑल्सो। पेंडुलम रीडिंग भी हमारे बीच में अभी थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गई थी, सो आई विल ब्रिंग इन द पेंडुलम रीडिंग एज वेल। स्टे इन टच, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी रीडिंग्स, डिविनेशन सेशंस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। फ़िलहाल आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।